हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए, बिहार टीचर में आजकल पूरा ही बहुत ही गर्म मुद्दा और शिक्षा विभाग के द्वारा आज बहुत बड़ी घोषणा की गई। और शिक्षा विभाग यानी समझ सकते हैं, और शिक्षा विभाग में उसमें भी नियोजित शिक्षक, उनकी मांग आप जानते हैं कि क्या थी कि हमको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बहुत सारे जो टीचर थे इस बार बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिए राजकर्मी के दर्जे के लिए। और सारी प्रक्रियाएं बहुत ही दिनों से आंदोलन भी बहुत हुआ, बहुत कुछ। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त को नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा भी कुछ की गई। तो ये सारे मुद्दे को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आज शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया लेटर और एक अधिसूचना जारी कर दी गई। और अधिसूचना के साथ साथ एक नियमावली भी आया, एक नियमावली, न्यू नियमावली। उन सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। एक जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक नियमावली आता है, उनको अब क्या कहा जाएगा, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो किस प्रकार से दिया जाएगा, अब उनके लिए क्या होगा, वेतन स्केल क्या होगा, राजकर्मी का दर्जा किस प्रकार से वो पाएंगे, अन्य बातें यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगी। नियोजित शिक्षक अब क्या कहलाएंगे, ये सारी बातें आज लेटर में देखने को मिल रही है। चलिए लेटर डायरेक्ट आपको हम दिखाते हैं और नई अधिसूचना के साथ साथ नियमावली भी आपको दिखाते हैं जो नियोजित शिक्षक के लिए लाई गई है। यह आप देख सकते हैं विज्ञप्ति शिक्षा विभाग का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और इसमें एतद द्वारा सभी हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप तैयार कर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार जो है उस पर आप देख सकते हैं अपलोड कर दिया गया है। अब देखिए, इस बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अब विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक के नाम से वो जाने जाएंगे। यहाँ पर अधिसूचना देख सकते हैं, और अधिसूचना में ये कॉलम देखेंगे तो इसमें लिखा क्या है, तो इसमें लिखा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। आप इनके साइट पर जाकर डाउनलोड ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है संक्षिप्त में आप देखें तो यह पहला है कि यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। क्या कही जाएगी? 2023, मतलब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली। अब यहाँ पर नियुक्ति, स्थानांतरण, ये सब तो आप जानते हैं कि 2023 का नियमावली आता है। उसी में यह जो है बराबर हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। इसमें जो भी शिक्षक होंगे बराबर लाने हेतु, जो भी इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम से पास किए हैं और इस बार जो पहले से शिक्षक हैं उनको बराबर में लाने के लिए ये सारी बातें कही गई है। और यहाँ पर मुख्य बातें आपको हम बता देते हैं। ये परिभाषाएं हैं कि इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात ना हो, सभी इसमें आएंगे, चाहे वह जो भी हो। इसमें देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक से विपरीत क्या है, ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है वो सारे इसमें आएंगे। सहायक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष सभी आएंगे। स्थानीय निकाय में जो पंचायत सचिव समिति द्वारा, पंचायत जो ग्राम पंचायत जो भी थे, जैसे भी थे वो नियोजित टीचर थे, जैसे जिस प्रकार से भी वह कार्य कर रहे हैं, ये सब होगा। और स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से विपरीत है कि क्या है, तो है कि बिहार से पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा, इसमें जो नियमावली 2020 है उसके एवज में ये कहा गया है। मुख्य बातें आपको हम पूरा का पूरा बता दें कि इसमें है क्या। आप सिर्फ ऐसा जानिए कि यहाँ पर जो बातें विशिष्ट शिक्षक कैसे क्यों कहलाएंगे। देखिए, ये सवर्ण का गठन, देखिए स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब क्या कहलाएंगे? विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ये जो है वह इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला स्तर एवं एकल सवर्ण के रूप में विलय हो जाएंगे, बशर्ते, ये पॉइंट समझिएगा, बशर्ते कि वे विभाग द्वारा स्वक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अब देखिए, ये तभी विलय हो सकते हैं जब विभाग क्या लेगा, एग्जाम लेगी, और इसमें जब पास करिएगा, स्वक्षमता परीक्षा लिया जाएगा, उसमें पास होइएगा, तब जो है ज्वाइंट होइएगा। वे एक अलग स्ववर्ग
का गठन करेंगे, जिनकी सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। ये समझ गए आप। और इसमें देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें दी गई है। बर्खास्त क्या होगा, कैसे अगर कुछ गड़बड़ी किए तो आप उनको बर्खास्त करने के भी बहुत सारे नियम यहाँ पर दिए गए। अब देखिए यहाँ पर स्वक्षमता परीक्षा क्या है। स्वक्षमता परीक्षा यानी कि एग्जाम, विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से इस सभी विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा, मतलब विशिष्ट शिक्षकों के लिए स्वक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। अब बीपीएससी ले या एसएससी ले, बीएसएससी ले या कोई भी हो सकता है एजेंसी, ये नहीं कहा जा सकता। और स्वक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा आपका 1 वर्ष में हो जाएगा। ये परीक्षा 1 वर्ष में आपका हो जाएगा और प्रत्येक शिक्षक को स्वक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 3 अवसर, जिस प्रकार से इस बार देख रहे बीपीएससी 3 बार, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 अवसर प्रदान स्वक्षमता परीक्षा वाले के लिए किया जाएगा और स्वक्षमता में जो बैठेंगे टीचर उनके लिए। और वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास, समझ गए, अवसर में भी स्वक्षमता परीक्षा में सफल नहीं होंगे, विफल हो जाएंगे, उनको क्या होगा, सेवा से हटा दिया जाएगा, मतलब नौकरी गया। तो इसलिए परीक्षा पास करना पड़ेगा। 3 बार में करिए भाई, 1 बार में करिए, तभी एग्जाम पास करेंगे, मतलब कि एग्जाम पास करेंगे तभी आपकी नौकरी रहेगी, अन्यथा गई। ये सारे बात आप समझ गए कि विशिष्ट शिक्षक कहलाने के लिए आपको नौकरी में रहने के लिए 3 एग्जाम आपको लिया जाएगा, देना पड़ेगा। और विशिष्ट शिक्षक कहलाइएगा, सभी बातें वही है, जिस प्रकार से वेतन भी आपको वही है। वेतन में देख सकते हैं 25,000 1 to 5, 28,000 6 to 8 वेतन, मूल वेतन, और 9th-10th में 31,000 और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको 32,000 11th-12th में। समझ गए ये सारी बातें, यही है। और 8 साल में वो क्या होंगे, पदोन्नति भी हो सकते हैं। बस इतना ही मूल बातें जो है यहाँ पर है। स्थानांतरण का भी मौका उनको दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं, जो कार्रवाई है सब पर होती है, ये सब तो होता ही है। जो बातें हैं, मूल बातें हमने आपको बता दी। ये सारे पेज हैं, इतने पेज में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या है। और जो बातें यहाँ पर लिखी गई है वेतन के बारे में, ये सब बातें हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये सारी प्रति जो है सभी विभाग को पहुँच गई है। तो एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहेंगे। अब आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, 3 बार एग्ज़ाम आपको देना ही होगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा, न्यूज़ है तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।